छिपा हुआ शैतान प्रकट हुआ कि नहीं? यहाँ पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह की सामर्थ है। चल मुंह खोल, उल्टी करके बाहर आ जा शैतान। ए गंदी दुष्ट आत्मा, ए गंदी दुष्ट आत्मा, चल असली रूप में आ, चल असली रूप में आ, चल असली रूप में आ, चल असली रूप में आ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। ए गंदी दुष्ट आत्मा, मुंह खोला और यीशु मसीह के नाम से। ए देखो क्या हो गया है दुष्ट आत्मा को आज। चल इधर आ जा। परमेश्वर का सामर्थ बोल रहा है, इसके बच्चे को तूने जो पाप में डाल के रखा है, अभी शैतान मैंने बोल दिया है, इसका बेटी के सर को जो तू पकड़ के रखा है, और इस बहन को जो टेंशन डिप्रेशन दे के रखा है, गंदे सपने, गंदे सपने तू दिखा रहा है। हाँ, पकड़ गया है तू परमेश्वर। हालेलुया। और इसीलिए जब परमेश्वर ने शुरुआत में सृष्टि को बनाया तो 6 दिन प्रभु ने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। इसीलिए प्रभु बताना चाहते हैं कि मैंने खुद भी काम किया है हर चीज़ को बनाने के लिए, तुमको भी बनाने के लिए काम करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं रास्ता खोलता हूँ, मैं मार्ग निकालता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी सी जॉब से सेटल करूँगा। प्रभु कहते हैं अच्छे से मार्ग को खोलूँगा, अच्छे रास्ते को खोलूँगा। परमेश्वर कहते हैं जितने बंधन होंगे, शैतानी ताकतें होंगी, रुकावटें होंगी, प्रभु ने कहा सब कुछ खत्म करूँगा। मैं तुम्हें जॉब से, बिजनेस से, नौकरी से प्रभु ने कहा आशीष दूंगा, जिससे तुम अपनी लाइफ में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा लाइफ जी सको। और इसके लिए प्रभु कहते हैं कि आपको काम करना है। इसलिए प्रभु हमें अच्छी सेहत देते हैं, इसलिए हमें हाथ दिया, पैर दिया, आँख दिया, सब बातों को समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, काम करने के लिए। आमीन, आमीन। यही बात हमारे जीवन में हमको आज जानना है, समझना है कि प्रभु हमें जब चुना है तो हमारी लाइफ में हमें काम करते हैं परमेश्वर। प्रभु खाली हमें इसीलिए नहीं चुने हैं कि नहीं हम खाली बैठ के धन्यवाद ही खाली करें और प्रार्थना ही खाली करें। प्रार्थना का टाइम प्रार्थना को देना है, काम का टाइम काम को देना है। आमीन, आमीन। और इसीलिए जो काम करता है प्रभु कहते हैं वो रोटी खाता है, जो काम करता है प्रभु कहते हैं वो आशीषित है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति है प्रभु कहते हैं वो टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। बाइबल कहता है काम न करने वाला व्यक्ति को प्रभु कहते हैं वो टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं जो काम करेगा वो ब्लेस्ड होगा। प्रार्थना करना हमारा काम है, नौकरी करना हमारा काम है, बिजनेस करना हमारा काम है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये प्रभु देंगे। इसीलिए प्रभु हमें अच्छी सेहत देते हैं, अच्छा आंख दिया, पैर दिया, हर समझने के लिए बुद्धि दिया, काम करने के लिए बुद्धि दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हाथ पैर दिया, इधर से उधर जा पाए, सब कुछ कर पाए। आमीन। ये प्रभु का क्या है? दया है, प्रभु का कृपा है। प्रभु हाथ पैर क्यों बनाया, आँख क्यों बनाया, नाक क्यों बनाया, कान क्यों बनाया? कान बनाया सुनने के लिए, नाक बनाया सांस लेने के लिए, मुंह जुबान बनाई बोलने के लिए, आँख बनाया देखने के लिए, हर चीज हाथ पैर बनाए काम करने के लिए। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने अपने समान और अपने समानता में हमको बनाया, क्योंकि प्रभु ने 6 दिन काम करके सब कुछ बनाया। जब प्रभु ने काम किया है तो हमें भी काम करना है। आज हमारे जीवन में बीमारी इसीलिए नहीं जाती, शैतान का बंधन इसीलिए नहीं टूटता, क्योंकि हम काम ही नहीं करते। काम हमारा क्या है? प्रार्थना करना हमारा काम है। हालेलुया। शैतान से युद्ध लड़ना हमारा काम है। प्रभु और प्रार्थना है और वचन ही आपका हथियार है। और यही चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके जीवन में शैतान बना रहेगा। कुत्ता आ जाएगा तो आप डांट के भगाओगे ना उसको अपने घर से। ऐसे ही शैतान ऐसे ही है, उसको डांट के भगाना पड़ता है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा बीमारी को डांट के भगाना पड़ता है। हालेलुया। अगर दुश्मन आ जाएगा आपका घर को हथियाने लगेगा तो आप शांति से थोड़ी बैठे रहोगे, आप लड़ाई करोगे उससे। ऐसे शैतान हमारा दुश्मन है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बीमारी डालना चाहता है, हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है, गरीबी डालना चाहता है, कलेश मचाना चाहता है, चिंता और डिप्रेशन से हमें भर देना चाहता है। शैतान इतना निराश कर देना चाहता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, ऐसा हम सोचने लगे। लेकिन आज अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो शैतान को हराना है प्रार्थना के द्वारा। उसको मुंह से, जुबान से बोलना, तू हारा हुआ है, मैं चिंता में नहीं रहूँगा, मैं घटी में नहीं रहूँगा, मैं दुख में नहीं रहूँगा, मैं तेरा सामना करूँगा। यीशु के नाम से मैं तुझे अपने घर से बाहर करता हूँ, अपने परिवार से बाहर करता हूँ, अपने बच्चों के जीवन से बाहर करता हूँ, अपने बिजनेस से बाहर करता हूँ। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार के द्वारा मैं दुष्ट आत्मा तुझे चलाता हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन।
और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसे घर में बोलते हैं, प्रभु चमत्कार को प्रकट करते हैं हमारे घर में, और शैतान के बल टूट जाते हैं। शैतान हमारे मुंह के शब्दों को सुनता है कि ये क्या प्रार्थना कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। जब हम डांटते हैं तो शैतान को पता चल रहा है कि ये तो मेरे को डांट डांट के भगा रहा है यीशु के नाम में। जब आप यीशु के नाम में बोलते हो, आपके मुंह से आग निकलती है यीशु की, हालेलुया। और जब आप आग निकलती है आपके मुंह से, तो फिर शैतान जलता है और शैतान छोड़ के चला जाता है, बीमारी छोड़ के चली जाती है, दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाता है आपके घर से। वो आके छिपा रहता है लोगों के शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, फैमिली में। वो काम करता रहता है, आज इसको बीमार करेगा, कल उसको बीमार करेगा, कल उसको उसका देगा लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कल उसको उसका देगा गाली देने के लिए। ऐसे ऐसे शैतान काम करता रहता है। और इसीलिए आज हमें अपने घराने की सुरक्षा प्रार्थना के द्वारा करना है। हालेलुया। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हर चीज़ों के लिए। और फिर देखो, फिर सब कुछ अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ प्रार्थना बंद हो जाएगी, शैतान घर में घुस जाएगा। गेट खुला रहेगा तो कोई भी आ जाएगा। प्रार्थना करके गेट को बंद कर देना है। प्रार्थना करके पूरी फैमिली को यीशु के लहू में बांध देना है। प्रार्थना करके अपने पूरे घर को यीशु के लहू में बांध देना है। शैतान एंट्री नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्मा एंट्री नहीं कर पाएगा, कोई भी आ ही नहीं पाएगा घर में। हालेलुया। प्रार्थना करना है, स्वर्गदूतों की सुरक्षा मांगना है। परमेश्वर स्वर्गदूत हमारे पूरे घर के चारों ओर कब्जा करके बैठे हैं। परमेश्वर हमारी पूरी फैमिली में स्वर्गदूतों का बाड़ा हो जाए, यीशु के लहू का बाड़ा हो जाए। प्रभु यीशु का लहू का क्या कहते हैं, हम सुरक्षा में सब लोग हैं। पूरा लहू में घर को, परिवार को, फैमिली को, सब लोगों को ढाप देते हैं यीशु के नाम में। नहीं कोई बीमारी छुपाएगी, ना कोई शैतान छुपाएगा, ना कोई दुष्ट आत्मा छुपाएगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हालेलुया। लेकिन आज परिवार में शैतान एक होकर प्रार्थना करने नहीं देता। माँ प्रार्थना कर रही तो बच्चे को प्रार्थना में बैठने नहीं देगा, पति को प्रार्थना में नहीं बैठने देगा। कोई भी बोलेगा, एक व्यक्ति घर में प्रार्थना चलो करो, तो कोई सुनेगा नहीं, सब अपने अपने मन का करेगा। एक व्यक्ति प्रार्थना करता रहेगा, एक व्यक्ति बाहर निकला रहेगा। प्रार्थना का टाइम प्रार्थना को दो, घूमने का टाइम घूमने को दो, सेवा का टाइम सेवा को दो, चर्च का टाइम चर्च को दो, बिजनेस का टाइम बिजनेस को दो। और जैसे आपका सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, नहाने धोने का समय है, दुकान पे जाने का समय, वैसे आपका प्रार्थना का एक समय होना चाहिए घर में। हालेलुया। चाहे आधे घंटे ही होना चाहिए, पूरा फैमिली बैठ जाओ, सारा काम धाम करके चटाई बिछा के धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु का। और क्या बोलोगे प्रभु के सामने? प्रभु जी तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर आशीष करे। होली स्पिरिट लॉर्ड मेरे प्रभु जी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा बा परमेश्वर, जिस घर में प्रभु आपने हमें लेकर आया है पिता परमेश्वर, जिस बहन ने प्रभु यहाँ पर बुलाया है पवित्र आत्मा जी परमेश्वर प्रभु, उसने मुझे नहीं परमेश्वर आपको बुलाया है खुदा बा परमेश्वर। और प्रभु जब कोढ़ी ने आपको बुलाया प्रभु, जब कोढ़ी आपके पास आया, जब कोढ़ी प्रभु आपके सामने दीन और नम्र हुआ, तो आपने उसको शुद्ध किया परमेश्वर प्रभु जी। जब अंधे भिखारी ने आपको पुकारा तो प्रभु आपने उसकी आंखों को चंगा किया प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आज मैं आपका प्रभु बेटा हूँ, आपका दास हूँ प्रभु, आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर। और मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये जितने भी भाई बहन प्रभु जी यहाँ पर मेरे परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं खुदा बाप यीशु राजा, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हे महान परमेश्वर आशीष करे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हर एक बहन को मेरे पिता परमेश्वर, हर भाई को पवित्र परमेश्वर तो छू ले मेरे महान प्रभु जी। हालेलुया। आज यहाँ पर जो आराधना हो, जो प्रार्थना हो परमेश्वर, उस आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु का आग इस घर पे प्रकट हो, प्रभु का सामर्थ्य इस घर पे प्रकट हो। और मेरे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज इस घर के ऊपर यहोवा जोरावर यीशु की अग्नि प्रकट हो परमेश्वर। और हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफें प्रभु खत्म हो जाएं। और जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं